नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन अड्डा वन पे। दोस्तों, यदि आप भी कंप्यूटर से तैयारी करते हैं या सामान्य ज्ञान में रुचि रखते हैं तो सब्सक्राइब करिए आपके चैनल एजुकेशन अड्डा वन को। तो दोस्तों, क्लास में आप लोग का फिजिक्स चल रहा है और एक क्लास नंबर 5वां डाल रहे हैं। ठीक है, क्लास नंबर 5वां है। ठीक है, तो अगले क्लास पढ़ा दिया गया है। आज का संवेग पर चर्चा करना है। इससे पहले हम वेग पर, त्वरण पर, ठीक है, दूरी पर, संवेग, विस्थापन और अदर्स पर बात कर चुके थे। ठीक है, तो आज का क्लास है संवेग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, संवेग किसे कहते हैं? तो संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान, कोई वस्तु, समझिए कोई वस्तु है, एक मान लीजिए कोई वस्तु है। ठीक है, वस्तु है, आज जब ये चल रही है ना, लुढ़क रही है इस तरह से। ठीक है, तो चलिए, जिसका जो इसका वेग होता है यानी कि भी, तथा इसका जो वजन होता है वस्तु का, ठीक है, जब उसका गुणा कर देते हैं यानी कि यम, ठीक है, द्रव्यमान, जब गुणा कर देंगे तो एक हो जाएगा संवेग। और संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिया गया है, पी बराबर एम बी के जी एम स्क्वायर यानी कि ग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मात्रा कैसे निकाल लेंगे? यहाँ से यम का मात्रा क्या होता है? द्रव्यमान की मात्रा की ग्रा होता है। ठीक है, द्रव्यमान की मात्रा की ग्रा, भी है ना, तो देख कर मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। आगे समझ में? ठीक है, तो चलिए, तो हो गया संवेग, हो गया, तो संवेग को मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आगे देखिए, आगे क्या है? अपकेंद्रीय बल तथा अभिकेंद्रीय बल। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ के चारों ओर घूमती है तो वहां पे दो बल कार्य करते हैं। एक होता है अपकेंद्रीय बल तथा दूसरा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, जिसे देखिए, ध्यान से यहाँ देखिए, जब कोई वस्तु, मान लीजिए कि कोई वृत्ताकार पथ है। ठीक है, वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार है, वृत्त है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ के चारों ओर घूमती है, जैसे इस तरह से घूम रही है, ये वस्तु है। ठीक है, वस्तु, इसी के चारों ओर ये वस्तु क्या कर रही है? घूमती है ना। ठीक है, तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ के चारों ओर घूमती है तो वहां पे दो बल कार्य करते हैं। कौन कौन? अपकेंद्रीय बल तथा अभिकेंद्रीय बल। और जो बल बाहर की ओर कार्य करता है यानी कि अंदर से बाहर की ओर, ठीक है, तो वहां उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तथा जो बल अंदर की ओर कार्य करता है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक, केंद्र की ओर, तो उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर से देख लीजिए, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ के चारों ओर, मतलब वृत्त है और इसके चारों ओर घूम रही है इस तरह से। ठीक है, वृत्त है और इसके चारों ओर धीरे धीरे या तेज का वस्तु भ्रमण कर रही है। ठीक है, तो जब इस पर दो बल कार्य करते हैं, ठीक है, इस पर दो बल जो अंदर के नहीं केंद्र की ओर बल कार्य करता है इसे अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर की ओर कार्य करता है बल उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, यहाँ नीचे लिखा गया है। ठीक है, चलिए देखिए, वही है अपकेंद्रीय बल तथा अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, अपकेंद्रीय बल तथा अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, फिर देखिए, नीचे बाहर की ओर कार्य करने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं, बताएं ऊपर। ठीक है, तथा अंदर की ओर, केंद्र की ओर कार्य करने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, एक थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहे हैं, उसे समझे कौन, मतलब किसको अपकेंद्रीय कहते हैं, किसको अभिकेंद्रीय कहते हैं। ठीक है, ट्रिक। ठीक है, तो जब कोई वस्तु किसी के चारों ओर घूमती है ना तो वहां पे अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी के चारों ओर घूमती है, ठीक है, तो वहां पे अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। ठीक है, जिसे वस्तु है और जब इसके चारों ओर कार्य घूम रही है ना तो इसे क्या कहेंगे कि अभिकेंद्रीय बल कार्य है, कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो मिटा दिया इसको। आप लिखिए, आप देखिए, अब हेडिंग इसको मिटा दे रहे हैं नीचे। ठीक है, मिटा दे रहे हैं, आप देखिए,
लिख लीजिए, यदि कोई वस्तु किसी के चारों ओर घूम रही है, किसी के चारों ओर घूम रही है, तो वह अभिकेंद्रीय बल होगा। वहां पे अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा, अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा। ठीक है, मिटा दिया हमने, उतार लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे देखिए, अब ध्यान से, कुछ यंत्र हैं, ठीक है, कुछ यंत्र होते हैं या कुछ कार्य जो होते हैं, ठीक है ना, कुछ यंत्र या कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करते हैं। ये जो टॉपिक होते हैं इनको परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ये कौन से यहाँ पर कौन कार्य कर रहा है, कौन सा बल कार्य, अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है या अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा कि अभिकेंद्रीय बल पर कार्य, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करने वाला, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल पर, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण, का उदाहरण ऊपर दिख रहा होगा कि नहीं, नीचे लिख दे रहे हैं, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण। चलिए, अभिकेंद्रीय बल पर कौन कौन सा कार्य करता है, ठीक है ना, कौन कौन, तो इलेक्ट्रॉनों का परमाणु के चारों ओर घूमना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों का कक्षा के चारों ओर घूमना कौन सा कार्य है, अभिकेंद्रीय बल। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना कौन सा कार्य है, अभिकेंद्रीय बल। वहां पर कौन सा बल कार्य करेगा, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, चलिए लिख दे रहे हैं, ठीक है, लिख दे रहे हैं, आराम से उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए लिखिए, और देखिए, कार जो है ना, कार का चौराहे पर मुड़ना, वहां पे अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है। ठीक है, कार का किसी चौराहे पर मुड़ना। जब कार जो होती है किसी चौराहे पर या मोड़ पर घूमती है ना, ठीक है, तो वहां पे कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, अंदर की तरफ। ठीक है, और देखिए, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना, लिख लीजिएगा, सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना, ठीक है, तो दो ग्रह, और इलेक्ट्रॉनों का परमाणु के चारों ओर घूमना। ठीक है, और देखिए एक और, पत्थर से बनी डोरी का, ठीक है, पत्थर बांधते डोरी में, पत्थर से बनी डोरी का केंद्र की घूमना। ठीक, पत्थर से बनी डोरी का घूमना, लिख लीजिएगा, पत्थर से बनी डोरी का घूमना। ठीक है, तो सब कौन सा कार्य, अभिकेंद्रीय बल का कार्य है। और लिख लीजिए, एक बताए ना, इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के चारों ओर घूमना, नाभिक के चारों ओर घूमना। ठीक है, उतार लीजिएगा, कार का किसी चौराहे पर मुड़ना, ठीक है, सूर्य के चारों ग्रहों का घूमना, पत्थर से बनी डोरी का
घूमना और इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के चारों ओर घूमना, ये सब किसका उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण। ठीक है, तो उतार लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं इसको। अब देखिए, ठीक है, अब केंद्रीय बल के उदाहरण, अब केंद्रीय बल के उदाहरण, अब केंद्रीय बल के उदाहरण। तो अब केंद्रीय बल कहाँ कहाँ कार्य करता है इसको जान लीजिए। जब हम मट्ठा होता है, मट्ठा ना, उसमें जब मथनी घुमाते हैं इस तरह से और उसमें से मक्खन जब निकलता है तो वहां पर कौन सा बल कार्य करता है? अब केंद्रीय बल कार्य करता है। जो कपड़ा धुलने वाली मशीन होती है ना, कपड़ा धुलने वाली, इस तरह से तो अंदर से बाहर की ओर, तो वहां पर कौन सा कार्य करता है? अब केंद्रीय बल। तो कपड़ा धुलने वाली मशीन अब केंद्रीय बल पर कार्य करती है, और क्रीम या मक्खन जो निकाला जाता है जिस मशीन से, वो भी कार्य करती है अब केंद्रीय बल पर। और जो दही जो मट्ठे में मथनी से घुमाते हैं ना, तो वहां पे जो मक्खन निकलता है वहां पे भी अब केंद्रीय बल कार्य करता है। तो चलिए, ठीक है, लिख लीजिए अब केंद्रीय बल के उदाहरण। अब केंद्रीय बल के, कपड़ा धुलने की मशीन लिखिए, कपड़ा धुलने की मशीन, धुलने की मशीन क्रीम या मक्खन निकालने की मशीन, क्रीम या मक्खन निकालने की मशीन, निकालने की मशीन। मट्ठे को देखिए, मट्ठे को मथनी से घुमाने पर उसका मक्खन का निकलना। ठीक है, लिख लीजिएगा, हो गया। चलिए, और देखिए, हाँ, कपड़ा सुखाने की जो मशीन होती है ना, कपड़ा सुखाने वाली, वो भी अब केंद्रीय बल कार्य करता है। कपड़ा सुखाने की मशीन, कपड़ा सुखाने की मशीन, ठीक है। तो सब कौन सा है? अब केंद्रीय बल के उदाहरण। ठीक है, उतार लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिटा दे रहे हैं इसको। अब लिखिए घर्षण बल, हेडिंग डाल लीजिएगा घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल क्या होता है उसके बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर बंद कर देंगे। घर्षण बल, देखिए, जब कोई वस्तु किसी स्थिर सतह पर गति करती है तो वहां पे उसके सतह के समानांतर तथा विपरीत दिशा में एक अवरोधक बल कार्य करता है। उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल का कहते हैं। जब किसी वस्तु के सतह पर, फिर सुनिएगा, जब किसी वस्तु के सतह पर कोई दूसरी वस्तु को गति कराया जाता है तो उन दोनों सतहों के बीच समानांतर तथा विपरीत दिशा में जो अवरोधक बल कार्य करता है या एक अवरोधक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, तो उसके लिखवा दे रहे। ठीक है, चलिए लिखिए, चलिए लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, लिखिएगा, जब किसी वस्तु की सतह पर, जब किसी वस्तु की सतह पर किसी दूसरी वस्तु को गति कराया जाता है तो गति कराया
जाता है तो 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 उन दोनों की तो जाता है तो लिख लीजिए, तो लिख कर दादे ना लिखिए, तो उन दोनों की सतहों के बीच समानांतर लिखिए, सतहों के बीच समानांतर तथा विपरीत दिशा में एक अवरोधक बल कार्य करता है, एक अवरोधक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं, लिख लीजिएगा, जिसे घर्षण बल कहते हैं, ठीक है, बल कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, लिखिएगा, यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो उतार लीजिए, और 3 प्रकार का होता है तो बता दे रहे हैं कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो पहला नंबर 1 नंबर लिख लीजिएगा, स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण। दूसरा स्थैतिक घर्षण, दूसरा लिखिएगा, लिखिए सर्पी घर्षण, और 3 नंबर है लोटनिक घर्षण, ठीक है। स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण, ठीक है। तो चलिए इन तीनों के बारे में बारी बारी से कर देख ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिटा दे रहे हैं इसको। तो मिटा दे रहे हैं, नीचे भी चलिए, तो पहला कौन था, स्थैतिक घर्षण, ठीक है, स्थैतिक घर्षण, ठीक है, स्थैतिक घर्षण। अब देखिए, लिखिए चलिए, जब किसी वस्तु के सतह पर किसी दूसरे वस्तु को, मतलब किसी दूसरे वस्तु को बल लगाकर गति कराया जाता है, ठीक है। दूसरे वस्तु को बल लगाकर गति कराया जाता है, लेकिन वस्तु गति नहीं करती है, गति नहीं करती है। तो इन दोनों सतहों के बीच समानांतर तथा विपरीत दिशा में जो अवरोधक बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, ठीक है, उसे स्थैतिक घर्षण
कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। लेकिन वस्तु गति नहीं करती है, ठीक है, करती है तो इन दोनों सतहों के बीच समानांतर, नीचे और जो आगे बताया ना तो उसका नीचे बस लिख लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों सतहों के बीच समानांतर तथा विपरीत दिशा में जो अवरोधक बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, चलिए तो मिटा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, और एक और लिख लीजिएगा इसमें, स्थैतिक घर्षण बल को चरम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, चरम घर्षण बल, चरम घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण को चरम घर्षण भी कहते हैं। ठीक है, अब लिखिए अगला हेडिंग सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण, लिखिए जब किसी स्थिर सतह पर कोई गतिमान वस्तु होती है तो इन दोनों सतहों के बीच समानांतर तथा विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है उसे सर्पी घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि यह सतह है, समझिए सतह है और अभी ये वस्तु जब, ठीक है, इसको मतलब कि गति कर रही है, वस्तु गति करते करते यहाँ आ गई, फिर यहाँ जा रही। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो बल कार्य करता है तथा विपरीत दिशा में, ठीक है, इधर जा रही है और एक क्या करेगा, नीचे इधर को ठहरेगा। ठीक है, तो इन दोनों सतहों के बीच जब जो बल कार्य करेगा उसे सर्पी घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, आइए जब इसको ठेलेंगे और ढकेलेंगे और यह नहीं हिलेगा तो उस समय कौन सा बल कार्य करता रहेगा, कौन सा, स्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, किसी स्थिर सतह पर, देखिए किसी स्थिर सतह पर गतिमान वस्तु जब, लिख लीजिए आप, जब किसी स्थिर सतह पर कोई गतिमान वस्तु होती है, कोई गतिमान वस्तु होती है तो इन दोनों सतहों के बीच, बस वही लिखना है, इन दोनों सतहों के बीच, ठीक है, समांतर तथा विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है उसे सर्पी घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद है लोटनिक घर्षण बताया। ठीक है, लोटनिक घर्षण, बस सुन लीजिए और लिख लीजिएगा। ठीक है, जब किसी स्थिर सतह पर, ठीक है, जब किसी स्थिर सतह पर किसी वस्तु को लुढ़काते हैं तो, ठीक है, ढंगरा दिया, ठीक है, लुटा होता ना, या गेंद ढंगरा दिए। ठीक है, तो जब किसी स्थिर सतह पर किसी वस्तु को लुढ़काते हैं तो उन दोनों के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए कैसे, बस इसी तरह से लिखिए, जब किसी, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख लीजिए। ठीक है, जब किसी स्थिर सतह पर किसी वस्तु को लुढ़काते हैं तो उन दोनों सतहों के बीच समानांतर तथा विपरीत दिशा में जो अवरोधक बल कार्य करता है उसे लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार और बोलते रहने के लिए। ठीक है, जब किसी स्थिर सतह पर किसी वस्तु को लुढ़काते हैं तो उन दोनों सतहों के बीच समानांतर तथा विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है उसे लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, सर्पी घर्षण, नीचे आप नोट करके, नोट में लिखिएगा, इस तरह से नोट करके लिखिए नीचे, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखिए, नोट में लिखिएगा, स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा, स्थैतिक घर्षण बल का
मान सबसे ज्यादा तथा लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है, तथा लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है, ठीक है, लिख लीजिए सबसे कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से करके उतार लीजिए। इस तरह की घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा तथा लोटनी घर्षण का मान सबसे कम होता है, ठीक है। और एक और यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, उतर गया होगा तो यहाँ पे एक लिख लीजिए, ये मिटाकर लिख दे रहे ऊपर से, ठीक है। नोट में लिखिएगा, ठीक है, नोट में लिखिएगा सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलने वाली मशीन बॉल बेयरिंग कहलाती है, ठीक है। और बेयरिंग जो मशीन में लगा होता है, मोटर में लगा होता है, इस तरह से जिसमें छर्रा रहता है और इस तरह से घूमती है उस पर, उसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो वही का है सर्पी घर्षण को, जिससे वस्तु चल रही है तो उसको घुमा देती है इस तरह से छर्रे पर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो उसका कहते हैं बॉल बेयरिंग कहते हैं। तो लिख लीजिएगा नोट में, सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलने वाली मशीन बॉल बेयरिंग, ठीक है, बॉल बेयरिंग है। तो बॉल बेयरिंग किसी होती है, देख लीजिए, इस तरह से होता है ना, इस तरह से, और बीच में इस तरह छर्रा लगा होता है, ठीक है, छर्रा बना लीजिएगा यहाँ, ठीक है। तो गोल होता है और बीच में इस तरह से होता है, और बीच में देखी होंगी आप साइकिल में भी लगा होता है ऐसा, ठीक है, हाँ उसमें भी होता है, और यहाँ पे छर्रा है, ठीक है, इस तरह से गोल गोल बीच में लगा रहता है और लुढ़कती है उसी पर, इसे टकराती है, ठीक है। तो ये बॉल बेयरिंग मशीन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।